जय हिंद जय बिहार। देखिए ये थ्योरम सर्कल से शुरू होता और पहले भी मगर 9th क्लास का है, इसमें कई सारे थ्योरम लपटा जाएंगे और बहुत आसानी से समझ में आएगा और इम्पोर्टेंट भी है, इसका संबंध 10 से भी है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। देखिए ज़रा सवाल को, आपको ये थ्योरम नंबर कितना है जी? नंबर 37। ये नंबर आपकी किताब से 37 है, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन दे देगा तो पहले आपको लिखेगा एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो अगर हम इसको ठेठ भाषा में कहें तो ऐसे बोलेगा, किसी वृत्त में केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगना होता है। केंद्र, ये केंद्र हो गया, तो ये केंद्र पर का कोण हो गया, ये केंद्र पर का कोण हो गया। आई जिस चाप से हम बनाए, ऐसा चाप लिए ना, इसी चाप को घुमा दिया की तरफ, तो ये केंद्र पर का कोण मेरा हो गया कोण BOC। और परिधि पर, ये देखिए परिधि यहाँ है, ये परिधि सब, तो ये परिधि पर जो कोण बना हुआ है, तो केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगना होता है। केंद्र पर का कोण BOC परिधि पर के कोण का दुगना के बराबर, किस में 2 से गुना करें? परिधि पर के कोण में 2 से। सब देखिए सवाल समझना बहुत आसान होता है। केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगना के बराबर होता है, ठीक है। मतलब ये कि अगर ये 60 का कोण है तो ये 30 का होगा, मतलब ये 30 का अगर ये कोण है तो ये 60 का होगा। अगर मान लेते हैं कि ये 30 का कोण है तो 2 से गुना करिएगा तो BOC 60 का होगा। यही अभी साबित करना है। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। पहले तो आप समझ गए कि क्या करना है, तो उतना घुमा फिरा नहीं, सीधा सीधा केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगना होता है। चलिए, केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगना होता है। कोण BOCA, तो कोण BOC बराबर 2 कोण BAC। ये और दुगना, हम इसमें 2 से गुना कर दें तो इसके क्या हो जाएगा? बराबर। अब मान लीजिए कि हमको ये कोण दे दिया है 60 डिग्री, मान लीजिए ये 60 दिया है BOC। चलिए BOC का मान है 60 डिग्री, तो मेरा BAC कितना होगा? 2 कोण BAC। चलिए 30 दूनी 60, यानी BAC का मान 30 डिग्री होगा। तो अभी तक जिस पहलवान से हमको लड़ना था उनसे हाथ मिला लिए, बातचीत कर लिए। अब आइए अखाड़ा में, के पटकाता है सामने पता चल जाएगा। वर्ल्ड चैंपियन है तो क्या हुआ, हर बार वर्ल्ड चैंपियन रहेंगे, मुंह नाक फूटेगा। देखिए इसमें 2-3 चीज आपको जानना है, ठीक है। पहला, इस थ्योरम में क्या क्या हमको शस्त्र लगेगा, ठीक है। अगर हम सारे शस्त्र को इकट्ठा कर लेंगे तो दुश्मन देख के ही भाग जाएगा, हमको लगता है ऐसा। चलिए, पहला शस्त्र है किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण सुदूर यानी बगल को छोड़ के ये 2 अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, ये बहिष्ठ कोण 2 अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। एकदम बार बार देखिए, बहिष्ठ कोण ये 2 अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। जरा नजर डालिएगा, शायद कुछ समझ में आए। कहे कि मनुष्य का पाया जानवर है, अगर हम बता देते जल्दी आप पहचान जाइएगा। ये देखिए, अगर ऐसा कल्पना करिए कि ये दोनों कोण बराबर है। चलिए कल्पना का करना है, आइए ना हकीकत में लड़वा देते हैं पहले मैदान में, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि फेंक रहे हैं कि का। चलिए, ये केंद्र पर कोण बन गया, ये परिधि पर कोण बना दिया ना, यही ना साबित करना है कि इसका दुगना है। चलिए रचना लेते हैं, A से O को मिलाकर D तक आगे बढ़ाया। क्लियर हो गया। चलिए, ये मेरा पूरा संपूर्ण रामायण का वृत्तांत ऋषि मुनि लिख दिए हैं। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। जरा इस त्रिभुज के नज़र डालिए, त्रिभुज पर नज़र डालिए। हमें लगता है ये दोनों भुजा बराबर है। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये देखिए, अगर ये केंद्र है तो त्रिज्या नहीं हुआ जी। 2 भुजा जब किसी त्रिभुज का बराबर होता है तो दोनों कोण बराबर नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है? अरे बताइए, होता है। जब दोनों भुजा बराबर तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यही चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खेल समाचार, थोड़ी देर में भी तुरंत प्रसारित हो जाएगा। चलिए, ये देखिए, ये दोनों भुजा इसका बराबर है, तो फिर ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए,
और बताइए ये इसका बहिष्कोण है कि नहीं है। देखिए देखिए यहाँ ये बहिष्कोण है कि नहीं है। अभी तुरंत बताया थोड़ी देर में कि बहिष्कोण दो अभिमुख अंतःकोण के योगफल के बराबर होता है। तो ये बगल को छोड़ देंगे, ये जो मेरा बहिष्कोण है ये दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा। क्लियर। चलिए अब कोई शस्त्र नहीं बचा कि हम आपको फिर से बोले, ऐसे ही एक के झापड़ में तो उलट गया, मतलब एक ही को शस्त्र से पटका गया। अब इसके पास बचा है थोड़े कुछ कि अभी भागेगा मैदान छोड़ के। देखिए ना आपके सामने कुछ है ही नहीं इसके पास लड़ने के लिए। अब फिर बताइए, ये देखिए हई दोनों भुजा बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर है कि नहीं। तो आप सोच रहे हैं कि कोणवा बोल रहे हैं बराबर, कुछ करना नहीं। तर भैया समझिए ना, धैर्य रखिए ना। ये जो कोण है ये बहिष्कोण है, दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा कि नहीं। तो यही सारा सवाल है आपका। और इतने ही से सवाल में आप सोचें कि समझा रहे हैं ये गो पढ़ और लड़ना है 3-3 पहलवान से। ही पहलवान के पटक दीजिए, सब भाग जाएगा खारा छोड़ के, ठीक ना। चलिए, किसी वृत्त में केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगना होता है। BOC ये ऐसा लिखेंगे। मान लिया कि O केंद्र वाला एक वृत्त है। एक बार फिर से बहुत नज़रें जमाए रखिए, और ना ही समझ में आएगा तब बोलिएगा, पर नज़र यहाँ से कहीं मनवा एने ओने मत करिएगा, ठीक ना। पहले बता दे रहे हैं। मान लिया कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें हम एक चाप लेते हैं। चाप ऐसे रखे तो ही खींचे, ऐसे से घुमा दिए। तो चलिए चाप लिए हम, नाम दिए इसका B, इसका C, और कन्ने में घुमा है, के में घुमा है। ऐसे घुमा के लेके जाना है, नहीं कहिए कि ना हम इन्हें में लेके जाम। तो देखिए हम लिख दिए हैं। मान लिया कि एक ही चाप, मान लिया कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें एक ही चाप BKC द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण BOC और इसी चाप से परिधि पर बनाया गया कोण BAC है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण BOC बराबर 2 कोण BAC। रचना लेंगे, A से O को मिलाकर D तक आगे बढ़ाया। चलिए ये देखिए बहिष्कोण ये दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा। एक बार फिर ये बहिष्कोण ये दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा 2 बार। आई दोनों को जोड़ देंगे तब प्रूफ हो जाएगा एकदम फटाफट। इसमें भी एकदम सेम चीज़ है, कोनो ओल झोल नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। मान लिया कि O केंद्र वाला एक वृत्त नहीं है, मान लिया कि O केंद्र वाला वृत्त है जिसमें एक ही चाप, क्या नाम दे चाप का, BKC द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, क्या नाम है, BOC, कोण BOC तथा इसी चाप से बनाया परिधि पर, इसी परिधि पर बनाया गया कोण BAC है। तो हमें सिद्ध करना है कि, सीधा लाइन छोड़ दीजिएगा, कोण BOC बराबर 2 कोण BAC। फुल स्टॉप जरूरी है, आप किताब देख सकते हैं इसके लिए। रचना, A से O को मिलाकर D तक आगे बढ़ाया, B से C को मिला दिया। चलिए A से O को मिलाकर D तक आगे बढ़ाया। देखिए भाई O गोल होता है, A 0 मत लिख दीजिएगा। अब B से C को मिला दिया। चलिए A से O को मिलाकर D तक आगे बढ़ाया और B से C को मिला दिया। हम पहले ही मिला रखे थे, ठीक है।
तो ये पूरा हुआ, पूरा सभी आकृति पूरे हो गए और हम लोग इस पर अटैक करेंगे। ठीक है, एकदम जॉन किक पंच लगाना है, लगाइए यहाँ पर। तो चलिए, बनावट मतलब रचना, ए से ओ को मिलाकर, ए से ओ को मिलाकर डी तक आगे बढ़ाया। ये भैया हम ए से ओ को मिलाए हैं, ए से जीरो को नहीं मिलाए हैं। ठीक है, बुझे? आप जीरो और ओ में फर्क नहीं समझते हैं। ओ ए जीरो है, बताइए ना, जीरो गोल होता है। ठीक है, जो जीरो मतलब ये लिखते हैं, क्या बोलते, सॉरी, ओ लिखते हैं वो गोल होता है, और जीरो है ना वो लंबा होता है। थोड़ा सा ज़रा देख लीजिएगा बढ़िया से, है ना। आइए भी मत मारते रहिए। अरे भैया इसको थोड़ा ऐसा कर दें, कहे कि पार्टी फंक्शन में जाना है ना। ये हुआ बात, अंडरलाइन हो गया, और कुछ तो कहीं नहीं छूटा है। देखिए आप भी एकदम साफ साफ ऐसी कॉपी बनाएंगे। ठीक है, कहे कि स्वयंवर में जाना है आपकी कॉपी को, 17 लाख के स्वयंवर लगने वाला है। ए से ओ को मिलाकर डी तक आगे बढ़ाया, और क्या किया, बी से सी को मिला दिया, बी से सी को मिला दिया। अब हम लोगों का प्रमाण चलेगा, और बहुत यहाँ से फिर से हम एक बार दिखा देते हैं। ये बहुत आसान है भाई, अब मज़ा आता है थ्योरम पढ़ने में। आओ का लाभ हानि प्रतिशत बट्टा, ये सब पढ़िए। आपको बता चुके हैं कि क्षेत्रमिति जो है वो ज्यामिति का ही उपज है। ठीक है, ओकरे मतलब है गोतिया नैया। चलिए एक बार फिर से, एक चाप द्वारा मान लिया ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, जिसमें हम एक चाप लेते हैं बी और सी, ऐसे घुमा, और के। मान लिया ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें एक ही चाप बी के सी द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण बी ओ सी और इसी चाप से परिधि पर बना हुआ कोण बी ए सी है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कोण बी ओ सी बराबर 2 कोण बी ए सी। क्लियर हो गया। रचना लेंगे, ए से ओ को मिलाकर डी तक आगे बढ़ाया और बी से सी को मिला दिया। बने रहिए ही चैनल पर, कहीं मत जाइए। बताइए, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर इसका क्रियाक्रम हम करेंगे। फिर आइए इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में देखिए, और ये बहिष्कोण हुआ। तो ये बहिष्कोण ये दोनों कोण के जोड़ के बराबर होंगे, और ये दोनों कोण वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए कोण भी बराबर होगा। तो ये खेतवा के बदले वो खेतवा बदल लेंगे। अब जहाँ बोर्डिंग रहेगा खेतवा बदल लेंगे, तो वो अपना हो जाएगा, हम अपना हो जाएंगे। ठीक है, हम उसको नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे, तो इससे समाज और देश नहीं बढ़ेगा। भाई मिलजुल के रहिए, आप पढ़िए, सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए, तब है ना पूरा देश बढ़ेगा। ठीक है, तिलक लेवला मत पढ़िए। ज़्यादातर तो लोग क्या करते हैं, लड़की के इसलिए पढ़ाते हैं कि बिहाव हो जाए, लड़का के इसलिए पढ़ाते हैं कि कसाई के खूंटा से गाय बंधा जाए। ऐसा मत करिए, महापाप लगेगा, ब्रह्म हत्या लगेगा पाप। ध्यान रखिए। प्रमाण सख्त बात है, बुरा लगेगा, मेरा बतवा ढेर के बुरा लगता है। आइए त्रिभुज ए ओ बी में चलते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी में सुंदर सुंदर लिखेंगे ना तो कम जगह वाला लगेगा। ठीक है, तो ए ओ बी में ओ ए, देखिए ओ ए बराबर है ओ बी के, देखिए ना ठीक से देखिए, खींच पिचाएंगे नहीं, नेटा फेंका जाएगा ना। ओ ए और ओ बी, तो ये दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो हमने पाया ओ ए बराबर ओ बी, चूँकि ओ ए बराबर ओ बी का है कि एक ही वृत्त की आर ए डी आई यू एस एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये दोनों दूरी बराबर हो जाएंगे। तो जब किसी त्रिभुज में क्या पढ़े जब दोनों भुजा बराबर तो दोनों कोण बराबर, तो ये दोनों भुजा बराबर है तो दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण ओ ए बी, इसीलिए कोण ओ ए बी
ओ ए बी बराबर होगा ओ ए बी बराबर होगा ओ बी ए के बराबर कोण ओ बी ए। अब चलिए, चूंकि त्रिभुज का बहिष्य कोण सुदूर सुदूर दो अभिमुख अंतः कोणों के, एक कोण थोड़े है, कोणों लिखेंगे ना, अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। हमारा विचार के एक बार फिर से देखिए इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज को हम बना के दिखा दे रहे हैं आपको। ऐसे आया है और ऐसे गया, ठीक है। ये दोनों भुजा बराबर है, काहे कि ये वृत्त की दोनों त्रिज्याएं हैं, तो ये दोनों कोणवा का हो जाएंगे, बराबर होंगे ना जी। ए ओ, यहाँ बी है, यहाँ डी है, तो देखिए ओ ए बराबर ओ बी का है, क्या कि एक वृत्त की त्रिज्या है, तो ये दोनों कोणवा का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसलिए ओ ए बी बराबर ओ बी ए। अब किसी त्रिभुज का बहिष्य कोण सुदूर दो अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। देखिए भैया, यह तो बहिष्य कोण है ना, तो हई कोण है, दोनों के जोड़ के का होगा ना बराबर। एक कोण का नाम है बी ओ डी, इसीलिए कोण बी ओ डी बराबर होगा यह कोण प्लस यह कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए, ओ बी ए। बने रहिए, भुजा बराबर कोण बराबर। अच्छा, बहिष्य कोण हाई दोनों कोण के जोड़ के बराबर, बहिष्य कोण हाई दोनों जोड़ के बराबर। आपको पता है एक जरूरतें नहीं है, मारा मारी करे वाला लड़का है, लेके जाएगा तो आप भी कुछ आ जाइएगा, समझे कि नहीं समझे। छोड़िए इसका दोस्ती, छोड़िए, दूसरा दोस्त बनाइए। देखिए कोण बी, देखिए इससे हमको जरूरत है सिद्ध करने में, है कि नहीं है, कौन है, हमको बी से मतलब है या नहीं है, तो अपन दोस्त हम दूसरा चुनेंगे। ये जो बी कोण है ए के बराबर है, बी कोण किसके बराबर, देखिए बी कोण किसके बराबर है, ए का, तो इस बी के जगह हम क्या लिखेंगे, ओ ए बी। अरे भाई आप इतना मदद किए कि मेरा थ्योरम में प्रूफ हो गया, आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। देखिए ए ओ बी में ये दोनों भुजा बराबर, तो दोनों कोण बराबर, और दोनों कोण बराबर, तो यहाँ क्या किए, देखिए ये बहिष्य कोण, ये दोनों कोण के जोड़ के बराबर, ये हम लिख दिए। अब बी कोण से हमारा मतलब नहीं था, अब बी जो है ना ए के बराबर है, तो यहाँ फट से बदल दिए, और नंबर कितना देते रहे, एक ओ ए बी एक ओ ए बी, दो ए बी हुआ ना, और नंबर एक डालिए ना, तब प्रूफ हो गया। यहाँ प्यार से तन लिख दीजिए एक बार पुनः, मतलब फिर से, अंग्रेजी में इसको का तो अगेन कहते हैं, अंग्रेजी हमारा कमजोर है, ठीक है। ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी में, तो फिर बोलिए ओ ए बराबर है कि नहीं है ओ सी के, वाह भाई वाह। ओ ए देखिए वो लिखे हैं का यार, जीरो लिखा जाता है, क्या बताएं, ओ ए बराबर है ओ सी, आर ए डी आई यू एस, एक ही वृत्त की त्रिज्या। तो जब ये दोनों भुजा बराबर है, तो फिर ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, तो लीजिए कोण ओ ए सी, इसीलिए कोण ओ ए सी बराबर कोण ओ सी ए। फिर बहिष्य कोण वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, यही वाला, चूंकि बहिष्य कोण, तो चूंकि देखिए ये बहिष्य कोण, ये दोनों कोण के जोड़ के, ये देखिए ये बहिष्य कोण, ये दोनों कोण, देखिए ठीक से, ये बहिष्य कोण दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा, यानी कोण सी ओ डी बराबर होगा ओ ए सी, कोण ओ ए सी प्लस ओ ए सी प्लस ओ सी ए। देखिए ये कोण सी ओ डी, ये कोण बराबर होगा ये ओ ए सी, ये ओ सी ए, कोण ओ सी ए, कोण सी ओ डी बराबर ओ ए सी। जानते हैं इस सी कोण से लेना देना नहीं है, तो हम अपन हिस्सा काहे छोड़ेंगे, आप छोड़ दीजिएगा, क्या हम तो नहीं छोड़ेंगे, आपका मन तो छोड़ दीजिए। ये देखिए सी कोण किसके बराबर है, ए का, तो कोण ओ ए सी, ठीक है। सी ओ डी एक कोण और एक कोण, टू कोण ओ ए सी। चलिए अब क्या करना है,
समीकरण 1 + 2, 1 2 को जोड़िए, आइए लेफ्ट, कोण BOD प्लस कोण COD बराबर कोण OAB प्लस 2 कोण OAC। देखिए भाई, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, BOD या COD, BOD ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पलक झपका जहाँ दिक्कत हो जाएगा। देखिए BOD और COD पता है, ये पूरा प्लॉटवा पहले दादा के था, है ना, सब एक एक था, ठीक है, तो बुझ गए, तो ऐसे था, ऐसे पूरा, तब बंटवारा हो गया, दीवार खींचा गया, तब BOD ईट टुकड़ा, और दीवार खींचा गया COD ईट टुकड़ा। देखिए BOD या COD, तो पूरा क्या होगा, तो दीवालवा हटा देंगे, तब पूरा प्लॉटवा अपने हो जाएगा जी, ये वाला BOC हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, आप ही बताइए ना, अरे आप ही बताइए ना, BOD दीवार था, दीवार हटा दिए, तो BOC पूरा बन गया, बना कि नहीं बना, बोलिए बोलिए, बना ना। इसको जोड़ देते हैं, हम आपको दिखा दिए ना, बंटवारा हो गया तब दीवार हटेगा, हटना ही था तब बनाए थे कहला, फिर वही हलवा है, ये पूरा प्लॉट अपना ही था, तो ओकरा में खेत गए न पढ़ब तो खेत गैलारी में, घर गए दुआरी में, कुछो नहीं बचता, पढ़ चल, देखा न विश्वास आवता। हाँ, ये तो बात लाख टके का बोले हैं, लेकिन न नगद देंगे न उधार देंगे, वो जेठालाल वाला हाल मत करिएगा, नट्टू काका वाला। कोण OAC, ठीक है, तो आप बोले बहुत अच्छा बात बोले कि 2 दून में था, कॉमन कर लिया, 2 से कट के ही बच गया, अब प्लस 2 से कट के ही बच गया। अब देखिए OAB, OAB मतलब ई वाला, OAC मतलब ई वाला, हाथ तेरी की प्लॉटवा हटावा ने और ये कोड़ द, अब देखो BAC हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हो गया आपको 2 कोण BAC, आई हो गया कोण BOC, तो यह न लावे के रहे, बुझल, फुल स्टॉप जरूर दिया भैया। चलिए, तो इस तरह से आपका ये थ्योरी प्रूफ हुआ। हम चाहेंगे एक बार कि थोड़ा बक बक और कर दें, ठीक है, जगह तो नहीं है, गरीबी में हम जिंदगी गुजार लेंगे, आप खाली अमीर हो जाइए, ठीक है, आपके अमीरी में हम खुश रहेंगे, देख के खुश रहेंगे यार, सितारा लगा के चलो ना एक बार, खाली क्या बात करते हो। मान लिया कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें एक ही चाप BBKC द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण BOC और परिधि पर बनाया गया कोण BAC है, तो हमें सिद्ध करना है BOC बराबर 2 कोण BAC। A से O को मिलाकर D तक आगे बढ़ाया, क्लियर। अब देखिए त्रिभुज AOB में ये दोनों दूरी बराबर है, इसलिए दोनों कोण बराबर होगा, और लेंगे हम बहिष्कोण 2 अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर, उसी तरह इसमें चल देंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे और एक बार प्रूफ हो जाएगा। बस बस रुकिएगा, कहीं जाइए मत, अभी भूख थोड़े लगा है, खाइएगा बाद में। अरे क्या बताऊं, विद्या ददाति विनियम विन्याति याति पात्रताम। मान लिया O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें एक ही चाप BKC द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण BOC और परिधि पर बनाया गया कोण BAC है, तो हमें सिद्ध करना है कि BOC बराबर 2 कोण BAC। एक बार हम इस त्रिभुज में ले लिए, चूंकि OA बराबर OB, देखिए 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 कहाँ, OA बराबर OB, जब दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर, कोण को बराबर किए। फिर देखिए ये बहिष्कोण है, बहिष्कोण 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 2 अभिमुख अंतः कोण के योगफल के बराबर होगा ये कोण। सिर्फ हम ये B कोण से हमको कोई लेना देना नहीं है, तो B के जगह बदल के 1 कर दिए, 1 OAB या 1 OAB 3 की 2, हमारा तो लगता है 2 होगा, स्क्वायर थोड़ा गुना में थोड़े स्क्वायर होगा, 2 OAB, तो BOD रह गया। फिर चलिए इधर वाला में आइए, AOC में ये देखिए बहिष्कोण, ये दोनों भुजा बराबर है, कोण बराबर होगा, बहिष्कोण 2 अभिमुख अंतः कोण के योगफल के OA बराबर OC, कोण बराबर बहिष्कोण 2 अभिमुख अंतः कोण के योगफल के बराबर। हमको C कोण से कोई मतलब नहीं है, चेंज कर दिए A में, क्योंकि पड़ोसे में है, नंबर डाल दूं का, गड़बड़ा दीजिएगा तो फिर नंबर ज़्यादा हो जाएगा ना। खैर पड़ोस में कोई बात नहीं है, जोड़ दिए। आप समीकरण 1 कने खोज द 1 2 के लेफ्ट साइड, देखिए लेफ्ट को जोड़ दिए, और 2 के राइट,
एक के राइट और 2 के राइट जोड़ दिए और दोनों में 2 बाव के बताए थे वो कॉमन ले लीजिए, तो 2 कट गया वो ए बी, 2 कट गया वो ए सी, तो बी ओ डी या बी ओ सी, ये देखिए बी ओ डी बी ओ डी या सी ओ डी, प्लॉटवा हटा दिए तो पूरा बी ओ सी हो गया। हम तो आपको दिखाइए दिए हैं, अरे आप लोग अपना आदमी हैं तो हम दिखा दिए हैं, तो चलिए हो गया। चलिए आई कौन और फिर हाई दोनों के जोड़ दिए तो ओ ए सी आ ओ सी ए पूरा मिला के हाई कौन हो गया। इस तरह से प्रमाणित हुआ ये केंद्र पर का कोण। देखिए प्रमाणित हुआ केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगना होता है। अगर 30 है तो 60 होगा, इस 60 है तो 120 होगा। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेसन, मतलब कि थ्योरम। अभी हमें उम्मीद है कि याद हो गया होगा आप लोग को। देखिए पढ़ाई ही सबसे बड़ा चीज़ नहीं है, पढ़ाई के बाद हम संस्कारों से दूर हटते जा रहे हैं। बस माँ बाबू आ बेटा आ दादा जी हमर बाबू के ललथिन वो कहाँ, हमारा ललथिन जे कहाँ, ये बहुत गलत बात है। आज लोग अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं, दादा दादी का सम्मान नहीं करते। पैसा 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 नहीं दिया, अरे माँ बाप को ला के दिया ना। इतना समझ नहीं है आप लोगों को कि अगर माँ बाप को नहीं लाता तो आप कहाँ से आते। अरे आदर करो यार, सम्मान करो। तो सब लोग कहता है कि हम सेवा करते हैं अपने दादा दादी माँ बाप परिवार का, तो अनाथाश्रम काहे बन रहा है, अनाथाश्रम फूल काहे हो रहा है अनाथाश्रम भाई, नया बनाने की योजना क्यों आ रहा है। अपने आप को धनवान कहते हो, बहुत बड़ा ज्ञानवान। हमको तो लगता है कि पता नहीं कितना ज्ञान है कि माँ बाप को आश्रम में भेज देते हो। चेत जाओ तुम भी भेजे जाओगे, वरना सचेत हो जाओ। जय हिंद जय बिहार।